आज हम सीएनसी बीएमसी मशीन की फीड रेट निकालना बताएंगे, मतलब रैपिड रेट कि सीएनसी बीएमसी मशीन के किसी भी एक्सिस का मैक्सिमम रैपिड रेट कितना होगा, मैक्सिमम। तो उसका फॉर्मूला है कि रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस का जो रैपिड रेट है उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू सर्वो मोटर आरपीएम इंटू बॉल स्क्रू पिच। सर्वो मोटर के हम आरपीएम, जो एक्सिस में सर्वो मोटर लगी हुई है उसके हम आरपीएम लेंगे और उसके साथ जो बॉल स्क्रू है उसकी पिच का गुणा करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सर्वो मोटर के आरपीएम। मान लो हमारी मोटर के आरपीएम 3000 है, सो 3000 आरपीएम इंटू बॉल स्क्रू की पिच हमारी 5 mm है, तो ये हमारा आ जाएगा 15000 mm पर मिनट। ये हमारी मशीन की मैक्सिमम फीड रेट है कि इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, और ये हमारा G0 के साथ यूज होती है। तो रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस निकालेंगे तो ये रैपिड रेट क्या है, मैक्सिमम रैपिड रेट ऑफ एनी एक्सिस। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो हर एक मशीन की रैपिड रेट अलग अलग होती है, मशीन के डिपेंड करती है कि जिस एक्सिस की निकालनी है उस एक्सिस की सर्वो मोटर के आरपीएम, उस एक्सिस में जो बॉल स्क्रू लगा है उसकी पिच, दोनों का अगर हम गुणा करें तो हमारी वैल्यू आ जाती है। आपको पता होगा कि जब आप G0 लिखते हो, मान लो आपने लिखा G0 X 20.0 और Z 2.0, यहां पे कोई फीड नहीं दी गई है, यहां कोई फीड नहीं है। ये फीड कहां से आती है, वो ये फीड प्री डिफाइंड होती है। ये क्या होगा, पहले से ही डिफाइंड होगी, वहां से ये फीड आएगी। इस G0 के साथ फीड नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि इसका हमें पैरामीटर में पहले ही वैल्यू को फिल कर दिया जाता है, और इसके लिए जो पैरामीटर यूज होता है वो हम यूज करते हैं सीएनसी बीएमसी मशीन में। पैरामीटर के साथ हम इस रैपिड रेट को क्या करते हैं, पैरामीटर के अंदर फिल कर देते हैं कि हमारा रैपिड रेट इतना है। और इसके लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं वो करते हैं 1420। पैरामीटर नंबर 1420 में आप देखेंगे x की वैल्यू और z की दोनों की रैपिड रेट दी होगी, और वो माइक्रोन में होगी, जैसे सॉरी mm पर मिनट में 15000। तो ये भर दो आप 15000 और इसको भी आप भर दो 15000। तो ये आपका पैरामीटर नंबर 1420 में जाके देखेंगे तो आपको ये रैपिड रेट मिलेगा। तो G0 में जब फीड रेट जो होती है ना F, यहाँ पे F नहीं दिया जाता, वो F हमारा कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो इसका मतलब है कि G0 की फीड रेट हम क्यों नहीं देते, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो मशीन मैन्युफैक्चरर है वही कैलकुलेट करके देता है। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम ज्यादा देके मशीन को जल्दी खराब कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम क्या करेंगे, मौका लगते ही बढ़ा देंगे, फिर क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए G0 की सीएनसी बीएमसी मशीन में G0 की फीड रेट कोड में नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ हमारे पास कोर्सेस चल रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीएनसी बीएमसी दोनों मशीनें हैं, मात्र 4000 रुपए में। क्लियर एकदम। रेखा मैडम आपसे ज्यादा मांगे, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, 4000 में। साथ में डेल के ऑटो के 1000 रुपए फीस और लगेगी। सीएनसी बीएमसी की मैक्रो करेंगे उसकी 1000 रुपए फीस और लगेगी, ध्यान रखना।
आप कहेंगे सर आपने तो 4000 कहा था, मैडम ने कहा 5000, ऐसा नहीं है, 4000 और अगर मैक्रो करेंगे तो साथ में 1000 रुपये देंगे तो मैक्रो होगी, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो 1000 रुपये उसका, कैड कैम करेंगे 1000 रुपये। दोनों मशीनें प्रैक्टिकल के लिए हैं। साथ ही साथ हमारे पास पीएलसी ऑटोमेशन के कोर्स हैं, 5 मेक की पीएलसी हैं, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन ब्रेडली। साथ ही साथ हमारे पास पूरा सेटअप है, अदर स्टेशंस भी हैं। अगर आपको लगे कि आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस पीएलसी ऑटोमेशन के भी बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी विशाल सर बता देंगे, 8-10 के समथिंग कॉस्ट आई थिंक होगी, लेकिन पैकेज काफी है। मैकाट्रॉनिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, ये तीनों हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोर्सेस हैं, और अगर आपको जो वीडियो बनाया है पसंद आए, बढ़िया लगे, तो इसको लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।